अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों, कैसे हैं आप जनाब। आप तमाम को सारों को मेरा सलाम। बहुत से टॉपिक हैं बात करने के लिए, पॉलिटिकल, चाइना से रिलेटेड, दूसरे कंट्री से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड और बहुत से मामलात हैं। लेकिन आज किसी ने कहा है कि भाई इस टॉपिक पे बात करें तो बहुत से लोगों का भला हो जाए। तो यार इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़िंदगी बदल जाएगी और बहुत से नुकसान से आप बच जाएंगे। जनाब, बहुत से लोग हैं जो कमाई के लिए दूसरे मुल्क जाते हैं, दियारे गैर में जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। आप जहाँ भी जाएं, लेकिन आपका जो घर है ना, वो बहुत बड़ी नेमत है। आपका मुल्क बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करो। लेकिन किसी वजह से जाना पड़ जाए, मजबूरी हो, तो जो हमारी बहनें हैं, जो घर हैं, जो उनका वेट करती हैं, जो उनकी बीवियाँ हैं, उनके लिए 5 चीज़ें हैं। तो वो ये 5 काम ज़रूर ज़हन में रखें। यकीन करें आपका, आपकी औलाद का और आपके बंदे का भला हो जाएगा और फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला आप दुआएं देंगी। पहली बात तो ये कि जब कभी भी आपका हस्बैंड, मैं बड़ा शॉर्ट और बड़ा मुख्तसर ज़िक्र करूँगा क्योंकि वीडियो जब लंबी हो जाती है लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता, तो इसको एंड तक देखिएगा ज़रूर। पहली बात तो ये कि जब कभी भी आपका हस्बैंड जाए ना, तो आपको जितने भी पैसे भेजे ना, वो चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, या उनके रिश्तेदार हों, यानी कि आपकी साइड के रिश्तेदार हों, या आपके हस्बैंड की तरफ के रिश्तेदार हों, उनको अपने पैसे ना दिया करें यार, आपकी मेहरबानी। वो बेचारा वहाँ पे पढ़ के आपके लिए स्टाइपेंड इकट्ठे कर के पैसे भेजता है। वो वहाँ पे जॉब कर रहा होता है, वो वहाँ पे ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा होता है, वो दूसरे मुल्क में जाके इतनी मुश्किलात का सामना कर रहा होता है, और आप उसी के पैसे अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने बहन भाइयों को बांट देते हैं, या उनको कहते हैं जी हमारे घर आओ। जब वो आपके घर आते हैं तो वो सारा कुछ खा पी के चले जाते हैं और आप फिर मुंह तकते रह जाती हैं, और उसके बाद कहती हैं कि मेरे पास कुछ नहीं रहा। और जब आपका बंदा वापस आता है तो वो क्या कहता है, वो कहता है कोई पैसे जोड़े हैं, तो आप कहती है जी मेरे पास सारे पैसे लग गए। तो मुझे बताएं, अगर आके उसको कोई जॉब ना मिले, आगे अगर वो कोई बिज़नेस करना चाहता और उसके पास पैसे ना हो, तो फिर क्या आलम होगा उस बंदे का जो 5,000 या 10,000 किलोमीटर दूर आपसे बैठा हुआ है। तो किसी को खुश करने की बजाय आप अपनी औलाद को, अपने हस्बैंड को और अपने आप को खुश करें, और कोशिश ये किया करें कि ये कहा करें भी मुझे जितने भी पैसे आते हैं ना भाई, वो मेरे लिए काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास पैसे हैं। मैं आप लोगों को ना उधार दे सकती हूँ, ना अपने घर बुला के आपको इन्विटेशन दे सकती हूँ, ना ही मैं आपको दावतें दे सकती हूँ। ये आपका और आपकी पूरी फैमिली का भला हो। दूसरा जो काम आपने करना है, वो ज़ाहिर है आपने अपनी इज़्ज़त नामूस की हिफाजत तो करनी है। किसी भी यारे गैरे शख्स से कोई रब्ता नहीं रखें। आपके हस्बैंड, आपके बाप, आपके भाई और आपके बेटे के अलावा कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता। अगर कोई आपका कुलीग है तो वो भी आप पे नज़र रखेगा। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ यार, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। इसी को माने, इसी को तसव्वुर करें। कोई आपको दोस्त कह के, कोई आपको बहन कह के, या कोई आपको यार कह के, या कुछ भी कह के आपसे हमदर्दियाँ तो समेट सकता है, लेकिन वो आपके लिए सिंसियर नहीं हो सकता जो आपका बाप, जो आपका भाई, जो आपका बेटा या जो आपका हस्बैंड है। और देखें, यही 4 रिश्ते हैं जो आपके महरम हैं। इसके अलावा जो गैर महरम है वो गैर ही हैं। तो किसी से कोई कांटेक्ट ना रखें, किसी को कोई चीज़ ना बताएं कि मेरा हस्बैंड कहाँ पे गया हुआ है, क्या कर रहा है, कितने पैसे भेज रहा है, मुझे ये दुख है, मुझे नंद की तरफ से दुख है, मुझे सास की तरफ से ये दुख है, या मैं अकेली रह रही हूँ तो मैं बड़ा अकेला फ़ील करती हूँ, मुझे एंग्जाइटी है, मुझे परेशानी है। समझ लें कि अगर आपने इस तरह की कोई चीज़ की, तो मेरा ख़्याल है आपने अपना भी, अपने बच्चों का भी और अपने हस्बैंड का भी जीना हराम कर दिया, और आपने अपनी ज़िंदगी को जहन्नम बना लिया। तीसरा काम वो ये, जो आपकी औलाद है ना, वो आपका सासा है, वो आपका एसेट है। अगर आपका हस्बैंड नहीं है ना, तो उनको ये ना कह दो कि आपके मामे ही सारा कुछ है, आपकी नानी ही आपका सारा कुछ है, आपका नाना ही आपका सारा कुछ है, आपकी मासी ही आपका सारा कुछ है, या आपके जो रिश्तेदार हैं, वो कज़न हैं, वही बहुत अच्छे हैं, आपकी जो हस्बैंड की साइड के रिश्तेदार हैं वो सारे बुरे हैं। ऐसा ना करो यार। वो बंदा 5 साल के लिए, 10 साल के लिए बाहर गया, और उस दौरान आप अपनी औलाद को उसके ख़िलाफ़ कर दोगे, या आपका भाई उसके ख़िलाफ़ कर देगा, या आपकी बहन उसके ख़िलाफ़ कर देगी, या उसके बच्चे आपके बाप के ख़िलाफ़ कर देंगे। तो जब वो आएगा तो वो क्या कहेगा कि यार जिन पौधों को मैं पानी देता रहा हूँ वही मुझे कांटे चुभो रहे हैं, या जिसको मैं अपना अपने खून पसीने की कमाई बेच के, जिनको मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, वही मुझे बुरा भला कह रहे हैं और वही मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। ऐसा ना करो। चौथा काम वो ये है
کہ آپ نے کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی دنیا کی کوئی طاقت آپ کے ہسبینڈ سے زیادہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں اس پہ بھی بات کروں گا کہ ہسبینڈ کو باہر جا کے کیا کرنا چاہیے، میں اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن ابھی میں صرف ان خواتین سے مخاطب ہوں جن کے ہسبینڈ باہر ہیں. آپ کے ہسبینڈ کے علاوہ کوئی بھی آپ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. آپ نے کبھی بھی اپنے گھر والوں کو یا اپنی ہسبینڈ کی سائڈ پہ کوئی بھی رشتہ دار یا اپنی سہیلیوں کو راز نہیں دینا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کے پاس دولت کتنی ہے، آپ لوگوں کے پاس پیسہ کتنا ہے. آپ نے ہم راز رہنا ہے اپنے ہسبینڈ کا اور اس کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے. کوئی ایسی ویسی بات ہو، اگر آپ کی فیملی کی طرف سے، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے کوئی بھی ایسی بات ہے جو آپ کے ہسبینڈ کے خلاف ہے، آپ کی اولاد کے خلاف ہے، تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر ضرور کرنی ہے. یقین کریں اگر آپ ایسا نہیں نہ کریں گی تو آپ اپنا بھی نقصان کریں گی اور اپنے ہسبینڈ کا بھی نقصان کریں گی. تو کوئی بھی شخص، آپ کی سہیلی، آپ کا رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، کوئی بھی اگر آپ کے ہسبینڈ کی بدگوئی کرتے ہیں نا تو سمجھ لیں وہ آپ کے بھی سچے نہیں ہیں. جو آپ کے ہسبینڈ کی بدگوئی کر گیا نا وہ سمجھ لیں کہ کسی دن آپ کو بھی ذلیل کر دے گا، خوار کر دے گا، اور وہی بات وہ آپ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کرے گا کہ آپ کی بیوی اس طرح کی ہے، اور وہی کوئی الزام آپ کے ساتھ لگا دے گا کہ وہ آپ کا ہسبینڈ اس طرح کا ہے. جیسا بھی ہے وہ آپ کا بندہ ہے، اسے اعتماد میں لیں، اس سے سب کچھ ڈسکس کریں گی نا تو یقین کریں آپ کو رونا نہیں پڑے گا. اگر جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے جھکو، اگر عزت کرنی ہے سچے دل سے کسی کی وفادار رہنا ہے تو اپنی اللہ کی، اپنے نبی کی، اور دنیا میں اپنے ہسبینڈ کی، اس کی عزت کو داغدار نہ کرو. دوسروں کو اپنا ہمدرد بنانے کے بجائے اسی کو ہمدرد بناؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آپ کا ہسبینڈ بھی باہر رہے گا تو سیف رہے گا اور وہ آپ کے ساتھ سنسیئر رہے گا. یہ میرا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ میں کوئی فالٹ ہے نا تو وہ بھی وہاں پہ غلط کام کرے گا. یہ 4-5 باتیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں، اور بہت سی باتیں ہو سکا تو میں دوبارہ بھی شیئر کروں گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی. دوسری بہنوں کو بھی سینڈ کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو اور سب کا بھلا ہو، کہ فیملی میں کوئی دراڑ نہ پڑے اور ہمارا جو کنٹری ہے اس کے جو انر میٹرز ہیں وہ صحیح رہیں، فیملی میٹرز صحیح رہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. دعا میں یاد رکھا کریں. اللہ حافظ.